इससे जिक्र किया जाए सरकार कितनी प्रभावित होगी और इससे सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सत्ता पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद में ये तो स्पष्ट हो गया है कि आशीष, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस दौरान अशोक गहलोत क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। ये अरावली को लेके इशू बना है, तब से लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। पूरे चारों प्रदेशों की जनता ने भी, देश ने भी जिस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, सड़कों पर उतरे हों, चाहे वो मीडिया में दिए हों, चाहे वो आंदोलन किए हों किसी न किसी रूप में, तो ये समझ के परे हैं कि मंत्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार वो जिद्दी स्वभाव के बने हुए थे, ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग हुआ आज। बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई हमें राजनीति नहीं करनी, पर ये इश्यू ऐसा आने वाली जनरेशन के लिए भी ये घातक होगा। अरावली पहाड़ी है, नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये मुझसे ज़्यादा पूरा देश जानता है, वैज्ञानिक जानते हैं, पर्यावरणविद जानते हैं, तो ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अब मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का आज फैसला दिया है, पहली सुनवाई के अंदर शियो मोटो केस अपने हाथ में लेकर के स्टे किया है, इसके अपने मायने होना ये समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सिरे से जो प्रस्ताव जाएगा उसमें स्वतः इस बात का आभास होगा कि सरकार की अप्रोच बदली है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस मौके पर, पहले कमेटी बनी थी CEC, सीधा रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको ख़त्म क्यों किया गया, इसका जवाब दें मंत्री जी। ख़त्म करके CEC के नाम से ही अपने विभाग में कमेटी बना दी है। वो असेसमेंट करके रिपोर्ट किसको देगी, सरकार को देगी। सरकार चाहे उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या कुछ भी कर ले, पहले वाली रिपोर्ट सीधी सुप्रीम कोर्ट को पेश होती थी। उसका महत्व था, वो समिति जो कमेटी थी, एक्टिविस्ट की थी, एक्सपर्ट की थी, वो सुप्रीम कोर्ट की खुद ही बनाई हुई थी। नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट खुद करता था। उस कमेटी को वापस बनवा दीजिए, आधा समस्या आपकी सरकार की हल हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि अब जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर होंगे। आपका जो न्याय मित्र था उसने भी इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया, ये रहस्य बना हुआ है। हालांकि मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को वापस न्याय मित्र घोषित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो गाड़ी पटरी उतर गई थी वापस लाइन पे आएगी, ये मेरा मानना। और मैं सभी एक्टिविस्ट को, NGOs को, युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को बधाई देना चाहूँगा कि आप सब ने जिस प्रकार से इस इश्यू को इमीडिएटली कैच किया, जो और कैच करके जो आपने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, भागीदारी निभाई, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। सर, जयराम रमेश जी ने इस्तीफा। तो आपने अशोक गहलोत को भी सुना और किरण जोशी जी, आशीष चौहान, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर से इस पर हम बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि अब विपक्ष हावी होने लगा है।